स्टूडेंट्स, दिस इज विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से आप लोगों के सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में जो हमारी बुक होती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस बुक से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज आपके हो सकते हैं सीयूईटी के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है वो हमने स्टार्ट किए थे। तो ऑलरेडी एक क्लास की है हमने, तो वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। इसके अलावा बीएसटी के रिगार्डिंग और अकाउंट्स से रिलेटेड जो क्लासेस मैंने आपको करवाई है वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो आई थिंक हमने 18 एमसीक्यूज पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो 1881 was the first dash for India। जो 1881 का ईयर था वो क्या था? पहला वो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था, या सेंसस ईयर था, या फिर वो डेवलपमेंट ईयर था, या वो रेवोल्यूशन ईयर था? बताइए वो क्या था? 1881 को क्या बोला गया है? जस्ट अ मिनट। 1881 में क्या हुआ था? 1881 में सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी पहली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज of which one is the ruler and other is its colony is referred to as। एक ऐसा सिस्टम पॉलिटिकल और सोशल रिलेशंस का दो देशों के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में, जिसमें एक को रूलर माना जाता है, शासक माना जाता है, और दूसरे देश को उसकी कॉलोनी मानी जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेट्समैनशिप, नार्सिज्म, या बोथ ए एंड बी, या फिर कॉलोनियलिज्म। क्या बोला जाता है इस सिस्टम को? जब दो देशों में से एक देश दूसरे देश पर राज करता है, यानी कि एक को रूलर माना जाता है और दूसरे को क्या माना जाता है? उसकी कॉलोनी माना जाता है। तो क्या बोलते हैं इस सिस्टम को? इस सिस्टम को बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। जैसे ब्रिटिशर्स और इंडिया के बीच में था कि जो ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स को क्या मानते थे? ब्रिटिशर्स को रूलर मानते थे, और जो इंडिया थी, इंडिया उनके लिए क्या थी? उनकी कॉलोनी। क्या थी? इंडिया कॉलोनी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। जो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम है इंडिया का, वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? ईयर 1937 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट रेल इन इंडिया स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑन। जो फर्स्ट ट्रेन थी इंडिया की वो कब स्टार्ट हुई थी? यानी कि पहली जो ट्रेन थी वो कब चली थी? वो चली थी 16 अप्रैल 1853 में। कब चली थी? 1853, 16 अप्रैल, ध्यान रखना। और पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? और पहली जो नॉर्मल जो वो मालगाड़ी वाली ट्रेन होती है जिसमें गुड्स लेके जाया जाता है, वो कब चली थी? और पहली जो पैसेंजर ट्रेन थी वो कब किसके किसके बीच में चली थी? बॉम्बे और ठाणे के बीच में, इन दो जगह के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बिफोर ब्रिटिश रूल द इंडियन इकोनॉमी वॉज डैश इकोनॉमी। ब्रिटिश रूल से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी इकोनॉमी थी? इंडिपेंडेंट थी, आत्मनिर्भर थी, सेल्फ रिलायंट थी, और प्रॉस्पेरस थी, या फिर ऑल ऑफ द अबो? तो जो इंडिया था, इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो ब्रिटिश रूल से पहले इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्पेरस थी। और इंडिया को आपने सुना भी होगा, पहले क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया बोला जाता था इंडिया को, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल के टाइम पर डैश वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन इंडिया। इनमें से कौन सा मेन सोर्स था इंडिया में लिवलीहुड का? रेवेन्यू था, प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चर था, या फिर बैंकिंग? क्या था मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड? एग्रीकल्चर। क्या था? एग्रीकल्चर। चलिए नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है
स्टेटमेंट 1 कहता है इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, कि जो इंडिया है वो अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, फेमस था उस टाइम पर, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में भी कॉटन और सिल्क की जो इंडस्ट्रीज थी। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि द एस्टिमेट्स ऑफ दादा भाई नौरोजी ऑन इनकम एंड पर कैपिटा इनकम वर वेरी सिग्निफिकेंट, कि जो एस्टिमेट्स मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एस्टिमेट लगाया था इनकम, नेशनल इनकम का और पर कैपिटा इनकम का, तो ये कह रहा है स्टेटमेंट कि उसमें से सबसे ज्यादा जो अच्छा माना गया वो दादा भाई नौरोजी का माना गया। तो इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, दादा भाई नौरोजी का नहीं, डॉक्टर VKRV राव का माना गया था सबसे अच्छा एस्टिमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कहता है द इकोनॉमिक पॉलिसीज परसूड बाय ब्रिटिशर्स वर कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि जो ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई थी वो इंडिया की इकोनॉमी के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई थी, तो ये तो गलत है, उनको तो ध्यान था नहीं इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट का। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स वर कंसर्न टू मेक इंडिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन इन देयर कंट्री, कि ब्रिटिशर्स ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई वो ये ध्यान में रखते हुए बनाई कि इंडिया जो है इंडिया से क्या होता रहे, रॉ मटेरियल सप्लाई होता रहे ताकि उनके देश में जो प्रोडक्शन है वो ठीक तरह से चल सके। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला ये बिल्कुल ठीक है और फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, स्टेटमेंट 1 बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल किंग्स एंड नवाब्स प्रोटेक्टेड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश रूल के पहले जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते थे वो किंग्स करते थे, राजा करते थे और नवाब्स करते थे। सेकंड स्टेटमेंट है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर किंग्स, कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो राजाओं के लिए क्या थी, रेवेन्यू का, इनकम का सोर्स थी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ब्रिटिश रूल से पहले यहाँ पर राजाओं का ही रूल हुआ करता था और इसीलिए राजाओं के लिए वो रेवेन्यू होती थी। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिला है वो है मैचिंग का क्वेश्चन, जिसमें एक कॉलम ए है एक कॉलम बी है, तो आपको देखना है कि कहाँ पर जो कॉलम ए है वो कॉलम बी से करेक्टली मैच्ड है, ये आपको देखना है कि कॉलम ए जो है कॉलम बी से करेक्टली मैच कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो पहला है फर्स्ट सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया 32 ईयर्स, ये तो बिल्कुल नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अंडर ब्रिटिश रूल 1850, ये भी कुछ नई बात बनी। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज बाय ब्रिटिशर्स इन 1881, नहीं, इंट्रोडक्शन तो 1850 में ही हो गया था रेलवेज का। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया 1837, तो जी हाँ ये आपका करेक्ट आंसर है कि मॉडर्न पोस्टल सिस्टम जो था इंडिया में उसका इंट्रोडक्शन 1837 में ही हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड है। असर्शन क्या कहता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वाज हाई अंडर ब्रिटिश रूल, कि जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट था ब्रिटिश रूल में वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। इसका रीजन दिया कि क्योंकि The public health facilities were unavailable at the time of British rule, क्योंकि ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज थी वो अनअवेलेबल थी, मतलब उस टाइम पर कोई अच्छी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो हाई था ब्रिटिश रूल में। तो दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can be termed as positive contribution of British rule, इसमें से कौन सा ऑप्शन बताता है कि ब्रिटिश रूल का कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी रहा है। क्या है ऐसा, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कि मतलब हमारे देश में हम जो फूड ग्रेन्स उगाते थे वो उसमें हम पूरे सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा किया ब्रिटिशर्स ने,
और थर्ड था कि शिफ्ट टू मोनेटरी इकोनॉमी इन इंडिया, कि इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया में पैसे को इंट्रोड्यूस किया, मनी को इंट्रोड्यूस किया और इंडिया को एक मोनेटरी इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर दिया, मोनेटरी इकोनॉमी बना दिया इंडिया को। और पहले इंडिया में क्या चलता था, पहले इंडिया में बार्टर सिस्टम चलता था, है ना। कौन सा सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जब सामान के बदले सामान का लेन देन होता है। तो कौन से कंट्रीब्यूशन इंडिया के ब्रिटिश रूल के पॉजिटिव थे, ये सारे ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन फॉर स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर, कि इंडिया में एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा ग्रोथ क्यों नहीं हो रही थी, इसका क्या रीजन था। लैक ऑफ अवेयरनेस, की जागरूकता कम थी, या फिर लैक ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि पैसे कम थे, या लैक ऑफ रिसोर्सेज कम थे, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ बी एंड सी, क्योंकि पैसा कम था, रिसोर्सेज कम थे, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट डैश सेंचुरीज, कि इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था वो लगभग कितने सेंचुरीज तक रहा। एक सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स होते हैं, है ना। तो लगभग कितनी सेंचुरी तक रहा ब्रिटिश रूल इंडिया में, क्योंकि लगभग 200 सालों तक रहा, तो कितने हो गए सेंचुरी, 2, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, है ना। अच्छा, तो कब से वैसे ब्रिटिश रूल कब से स्टार्ट हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ना, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तब से माना जाता है कि इंडिया में 1757 वाला जो हुआ था, तो तब से माना जाता है कि ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो यहाँ पर शुरू हो गया था, इंडिया में शुरू हो गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट चैप्टर से रिगार्डिंग जितने एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको 2 क्लासेस में कवर करवा दिए हैं। और स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बीएसटी की अलग है, आपकी अकाउंट्स की अलग है, इकोनॉमिक्स की अलग है, तो ताकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप लोग के आसपास भी कोई सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको भी आप बता सकते हो, ठीक है, अगर वो कॉमर्स स्टूडेंट है तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कॉमर्स से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर के कराऊंगी कुछ एमसीक्यूज, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ अकाउंट्स के एमसीक्यूज भी कराऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं अकाउंट्स की क्लासेस नहीं हुई है, तो मैं अब आपको अकाउंट्स के भी क्लासेस करवाऊंगी, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।